फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपकी नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम एक बड़े ही खुराफाती वाले आइडिया के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, खुराफाती आइडिया ये है कि आप अपने फ़ोन को अपने लैपटॉप के चार्जर से चार्ज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जो आपका फ़ोन का चार्जर होता है वो होता है आपका 10 वाट का, जो नॉर्मल फ़ोन्स का होता है। जैसे मैं Xiaomi का MI यूज़ कर रहा हूँ, इसका है 10 वोल्ट का। और जो आपके जो फास्ट चार्जिंग वाले फ़ोन होते हैं उनमें 18 या फिर 20 वाट का आपको फास्ट चार्जर मिल जाता है। और जो मेरे ख्याल से सबसे मैक्स है ओप्पो का 45 वाट का है। और जो आपका लैपटॉप का बेसिक होता है वो मेरे ख्याल से 70 to 80 का होता है। जो फास्ट चार्जिंग होता है जैसे मेरे प्रेडेटर का 134 वाट का है। तो आप लगा सकते हो 134 और 10 में कितना डिफरेंस होता है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो अगर आप उसको चार्ज करोगे तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स, मैं मेरे दोस्त बैठे हुए थे, तुम बातें कर रहे थे, तो उसके दिमाग में खुराफाती आया। उसने कहा कि चल भाई एक काम करते हैं, खुराफाती वाला आइडिया ट्राई करते हैं कि अपने लैपटॉप के चार्जर से फ़ोन को चार्ज करते हैं। मैं कहा सुनने में तो अच्छा लग रहा है, फिर तेरे को प्रैक्टिकल सोच तू इस बात को और अप्लाई करने में देख। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब आप ऐसे करोगे, कर तो लोगे, आप कन्वर्ट तो कर लोगे उसको, आपको सिर्फ अपना जो आपका लैपटॉप का चार्जर वो कट करना है, जो आपकी USB वो कट करनी है, टेप लगा के बस चिपका देना है। काफ़ी इजी है, बट इतना इजी नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि आपके फ़ोन के अंदर एक अब नई वाली IC आती है। उनसे क्या होता है कि अगर आपके फ़ोन को 10 वाट सपोर्ट करता है, अगर आप उसको 15 वाट दोगे तो वो 10 वाट ही लेगा, उतनी ही वो एनर्जी लेगा। बट अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इसको 10 की जगह 50 नहीं दे रहे, ना ही हम 20 दे रहे, ना ही हम इसको 45 दे रहे हैं, हम इसको दे रहे हैं 100। तो तुम मान के चलो 100 वाट की आप जब तुम एनर्जी दोगे उसको, जो 10 वाट सप्लाई करता है, तो क्या होगा। तो अगर आपने फ्रेंड्स देखा हो, आपके घर में स्टेबलाइजर होता है, ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, बट आपके AC के लिए तो स्टेबलाइजर होता है, जो आपने देखा होगा। तो वो क्या करता है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है कि फ्रीक्वेंसी सभी 50 to 60 हर्ट्ज होती है, बट जो उसका वाट होता है वो लेता है आपके 270 मैक्सिमम और मिनिमम 130। उसका एक ऐसा ही कॉम्बिनेशन सा होता है, जैसे मिनिमम वो 90 लेगा या फिर 300 लेगा, वो वेरी करते रहता है। बस हर किसी का अलग होता है, बट उसमें ये होता है कि इतने तक कि वो आपको इलेक्ट्रिसिटी लेगा और इतने पे इतनी स्टेबलाइज करके देगा। 230 का अप्रॉक्स 210 से लेकर 250 तक की स्टेबलाइज करके देगा। बट अगर आप फ़ोन की भी ट्राई करोगे तो आप देखो फ़ोन को इतना स्टेबलाइज करनी होगी, और फ़ोन के अंदर इतना अच्छा हार्डवेयर तो यूज़ होता नहीं है कि वो सब कुछ आपको स्टेबलाइज करके दे देगा। आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, आप ये लगा लो कि दिवाली आने वाली है, एक हफ्ते से भी कम है, तो आपकी दिवाली जल्दी बनेगी और बहुत महंगी वाली दिवाली बनेगी। तो मेरी राय में तो आप ये करने का सोचो ही मत, क्योंकि आपका फ़ोन जो है डैमेज हो सकता है। और अगर आपका काफ़ी लो फ्रीक्वेंसी का है, मेरे ख्याल से तो लगता नहीं कितनी लो फ्रीक्वेंसी आपका जो लो वाट का भी है, उसमें कोई ना कोई दिक्कत आ ही जाएगी। फ़ोन में दिक्कत नहीं आएगी तो आपका सीधा बटन बढ़ाएगा होगा, या फिर आपके फ़ोन में दिक्कत आएगी, या फिर वो चार्जिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये 3 केस होंगे, चार्जिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई है वो। सेकेंड वाला, आपके फ़ोन में दिवाली बनेगी बहुत तगड़ी वाली। और ऐसे टाइम पे कृपया करके अपने घर के बाहर ही ट्राई करें इसको, ठीक है फ्रेंड्स, चेतावनी, अपने घर के बाहर ट्राई करें इसको, और आपका फ़ोन बड़ा बड़ा होने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स, बताओ आपके दिमाग में खुराफाती आइडिया आया हो, आपने कभी सोचा हो, अगर आप करो इस आइडिया को, अगर आप करो तो मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी वीडियो का लिंक दे देना, कमेंट जरूर कर देना, फिर इंस्टा पे टैग कर देना अगर आपके दिमाग में खुराफाती आइडिया आ रहा हो तो। और फ्रेंड्स, बताओ वीडियो कैसी लगी, क्या मैंने जो बातें कही हैं वो आपको अच्छी लगी, समझ में आई तो बताओ, और अच्छी लगी तो लाइक, नहीं लगी तो डिसलाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलें मत। टैग रिलेटेड वीडियो डेली आती हैं 10 बजे, और ऑलवेज बी हैप्पी एंड पीस।